आज हम भिवानी पहुँचे हैं हनुमान गेट बाहर बेड़ा भिवानी। यहाँ पर जो रविदास धर्मशाला है, यहाँ पर रविदास धर्मशाला में एक आयोजन हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर वीरबान जी की दादी की जो आज एक 17वीं का आयोजन कहा जाए कि वो आयोजन हुआ है, और उस आयोजन की बात करी जाए कि वो एक आयोजन आम आयोजन न कहकर वो एक बुद्धिज्म के तरीके से हमारे पास बंटे जी भी हैं। बंटे जी ने इस आयोजन को संपन्न करवाया है और बंटे जी से भी बात करते हैं और हम डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो आज आपने आयोजन करवाया है, इस आयोजन के बारे में बताएं। जी, इस आयोजन के पीछे हमारी सोच यही थी कि सदियों से जो मनुवादी सोच के अकॉर्डिंग जो सिस्टम चलता रहा है, तो किसी तरह उस परंपरा को तोड़ के एक अपने बाबा साहब और बुद्ध जी की जो सोच है, वैचारिक सोच है, साइंटिफिक सोच है, उसके अकॉर्डिंग हम जो अपना कार्यक्रम है उसको करें। तो उसी सोच के मद्देनज़र हमने बंते जी से सारा प्रोग्राम करवाया है और यही मन में विचार यही था कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत से हमें यहाँ तक पहुँचाया है इस मुकाम पे, तो उनके प्रति हमारी भी थोड़ी जवाबदेही बनती है। तो इसलिए समाज के सभी लोगों को इकट्ठा करके उनके लिए भोज की व्यवस्था की और बंते जी ने सबको उपदेश दिया, सामाजिक कुरीतियों के बारे में अवगत करवाया और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है इसको क्या संदेश देना चाहते हैं इससे आप? संदेश हमारा यही है जी, जितना हो सके लोग साइंटिफिक सोचें, पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोचें, ना कि जो पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, उनसे बाहर निकल के साइंटिफिक सोच रखते हुए बुद्ध के मार्ग पे चलें, बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलें। जी बंटे जी, आपने आज आयोजन को संपन्न करवाया है, यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं माता बलिया के चरणों में सत नमन करता हूँ, क्योंकि जब मैं माता जी से पहली बार मिला, मुझे मेरी दादी माँ की गोद याद आई और दादी माँ ने जो कार्य किए, यदि हर दादी माएँ, हर वृद्ध माताएं ऐसा कार्य करें तो इस आम जन का कल्याण हो जाए। क्योंकि दादी माँ जब भी उनके हाथ में कुछ भी धनराशि आती थी, वो कहीं अंधविश्वास के ऊपर व कुर्तियों के ऊपर ना लगा करके अपने पोता पोती दोते दोतियों को पेन कापी दिला करके प्रेरित करती। खाने में कम विश्वास करती थी, पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास करती थी। आज मैंने जैसे देखा कि यहाँ पर भी वो पेन कापियाँ बांटी गई हैं। वो पेन कापियाँ दादी माँ का एक सपना था। दादी माँ जब अपने पोते की शादी में, जैसे हिजड़े बोलते जिसको हम किन्नर बोलते हैं, वो जब बधाई लेने आते तो दादी माँ कहती सूट नहीं, मैं तो कापी पहन दूंगी। तो इसीलिए दादी माँ से पूछा गया, दादी माँ आपने ऐसा क्यों किया, ये किस काम के हैं? कहती मुझे ये पता है, मेरे नीले कोट वाले ने, नीले कोट वाला बोलती थी, मेरे नीले कोट वाले ने पेन कापी को उठाया तो इसे देश को बचाया, मेरे पोता पोती भी उठाएंगे तो आने वाला भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तो दादी जी की जो सोच थी वो शिक्षा के प्रति प्रेरित करने की थी। दादी माँ हमेशा एक ही बात बोलती थी, बेटा किसी से झगड़ा मत करना, चुप्पी साध करके आ जाना, लेकिन यदि कोई आपको बार बार टॉर्चर करता है, आपके साथ जाति करता है, उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, दिमाग में मत लिखना। दिमाग में लिखोगे तो आपका दिमाग धूमिल होगा, भ्रष्ट होगा, कुर्तियों का पात्र होगा। किताब में लिखोगे तो वो किताब खोली जाएगी तो याद आएगा, तो नहीं आएगा। मानव जीवन के उद्धार के लिए कोई विशेष बात बताई जाए जिससे मानव उद्धार, सबसे पहला जो मानव उद्धार है, इंसान ने मानवता को जागृत करने के लिए, मानवता को जिंदा करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप का शोध करना चाहिए। हम जैसे स्नान करते हैं किसी तालाब में जाकर के, मठ पे जाकर के, किसी कहीं पर जाकर के, उससे शरीर धोया जा सकता है, लेकिन अंदर का मैल नहीं धोया जा सकता। जब इंसान सुबह उठता है,
यदि अपने अंदर के मैल को साफ करने के लिए 5-10 मिनट के लिए अपने आनापान सती का लाभ उठाए तो वो मानवता को पा सकता है। किस प्रकार से किया जाए जिससे मानव का उद्धार हो सकता है? आनापान सती एक ऐसा है जिस इंसान की अंदर की सादगी हो जाती है, अंदर से शांत हो जाता है, उसका क्रूरता खत्म हो जाता है। जब क्रूरता रूप खत्म हो जाता है तो मानवता की ओर जाता है, तो मानवता को जागृत रखता है। मानवता को जागृत रखने का सबसे बड़ा सूत्र है कि अपने आप में अहंकार मत कीजिए और किसी से बैर मत कीजिए। यदि आपके लिए कोई बुरा करता है, आप उससे नफरत मत कीजिए, उसको अनदेखा कीजिए। अनदेखा करना और नफरत करने में डिफरेंस है, अंतर है। तो हमें किसी भी रूप में, जैसे अंधविश्वास है, हम उसको नफरत नहीं करते क्योंकि किसी की मजबूरी है, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन हम उसको अनदेखा करके हम माता सावित्रीबाई फुले की, तथागत बुद्ध की, गुरुदास जी की, उन साकी दोहों का प्रचार करते हैं, उनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। गुरुदास महाराज कहते हैं, जन्म जात के कारण होत ने कोई नीचे, नरको नीचे करी डारी है, उच्चे कर्म की कीच। जन्म में नहीं उत्पत्ति होती है, जन्म जात के जात में नहीं। जो हम बोलते हैं ना, हमारे जन्म, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? हमारी उत्पत्ति के जन्म जात के कारण होत ने कोई नीचे, यानी कि कोई जंगल में पैदा होता है, झुग्गी में पैदा होता है, झोपड़ी में पैदा होता है, उससे कोई नीच नहीं होता। वो अपनी कार्यशैली के अधीन नीच होता है। जो नीच कार्य करता है, कर्म बोलते हैं मेरे कर्मों में लिखा है, किसी के कर्म में कोई नहीं लिखा। हम कर्म अपने आप लिखते हैं। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म लिखे जाएंगे। मानव जीवन के कर्म सुधारने के लिए कोई विशेष कड़ी जो आज आपने यहाँ पर दी? सबसे बड़ा जो हमने सभी को जो सबसे पहला सूत्र दिया कि जैसे माता जी के 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को इकट्ठा बुलाया। जब दोनों इकट्ठे माता जी के चरणों में आए तो सभी ने अच्छा लगा। जब दोनों दिरानी जिठानी आई उनको भी अच्छा लगा। जब पोते आए इकट्ठे, वो भी इकट्ठे। संतों महापुरुषों ने कहा एकता में बल है। जब एकता होती है, चाहे आचरण की एकता हो, चाहे व्यवहार की एकता हो, चाहे संस्कारों की एकता हो, वो हमेशा सफल करती है। जिस व्यक्ति ने एकता का प्रतीक बन करके एक ऐसा संकेत किया है, संदेश दिया है, वो व्यक्ति हमेशा एक दूसरे के लिए भलाई का कार्य करता है। जो दूसरे से दूर रहता है, ऊंच नीच रखता है, एक दूसरे से बैर रखता है, वो हमेशा बर्बाद करने का, मानवता को बर्बाद करता है, मानवता को आबाद नहीं कर सकता। ऊंच नीच की खेती जिस प्रकार से जो है ना सही नहीं हो सकती, ऊंची नीची जमीन पर सही नहीं हो सकती, इसी प्रकार से बनते जी ने बताया है कि ऊंच नीच विचारों वाला व्यक्ति कभी संपन्न नहीं हो सकता, कभी देश को संपन्न नहीं बना सकता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे साथ कटारिया जी हैं, कटारिया जी से बात करते हैं। जी कटारिया साहब, आप इस आयोजन में आए हैं, कैसा लगा? देखिए, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो दादी माँ थी, उन्होंने जो उनके पोते हैं, बेटे हैं, सबको सक्षम बनाया अपनी कार्यशैली के अनुसार, और अपने जो शुद्ध विचार हैं उनके अनुसार जो आज ये कामयाब हुए हैं और इस मुकाम तक पहुँचे कि 92 ईयर्स होने के बाद पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को इन्होंने इकट्ठा करना उचित समझा। और इकट्ठा करने पर जो आज जो बंते जी को बुला करके जो संदेश दिलाया है, पब्लिक के अंदर जो संदेश गया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ गया है। बहुतों ने तो बंते जी को देखा भी नहीं था। और माता जी के इस जो है न 70वीं पे हम कह सकते हैं, इसके ऊपर आदरणीय हमारे डॉक्टर वीरभान जी ने जो आयोजन किया है, इसके लिए हम इनका आभार प्रकट करते हैं। और माता जी जो है न हमारे को जो संदेश दे करके गई हैं, वो संदेश हम सबको एक बहुत अच्छा संदेश मिला है, और उसी के ऊपर जो है न हमें चल करके शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। धन्यवाद।